हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पीट विद ईज। आज हम दिल्ली सल्तनत की सेकंड डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, खिलजी डायनेस्टी, जो 1219 से लेके 1320 तक रही। खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे जलाउद्दीन फिरोज़ खिलजी, जिन्होंने 1290 से लेके 1296 तक शासन किया। जलाउद्दीन खिलजी जो थे ये खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर भी थे और इन्हें दयालु जलाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता था। ये पहले रूलर थे जिनका मानना था कि इंडिया में जो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो हिंदू हैं, ठीक है, और हम इंडिया को पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट नहीं बना सकते क्योंकि मेजॉरिटी जो है हिंदूज़ की है। First Muslim incursion on Deccan occurred during his reign। तो इसी के टाइम में यही पहला मुस्लिम था जिसने आक्रमण किया था डेक्कन में, साउथ में। तो ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हुए जलाउद्दीन फिरोज़ खिलजी के। फिर आए इनके भतीजे और दामाद भी थे, अलाउद्दीन खिलजी, इसका टाइम पीरियड रहेगा 1296 टू 1316। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मैक्सिमम जो थे मंगोल्स अटैक हुए, ठीक है। मंगोलियंस ने मैक्सिमम अटैक किसके टाइम पे किया? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कैपिटल बनाई थी सीरी। एडॉप्टेड बलबन पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन की जो नीति थी ब्लड एंड आयरन की उसे अपनाया और अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को 1000 दिनार दे के खरीदा और इसका नाम रख दिया 1000 दिनारी, ठीक है। तो ये जो मलिक कफूर था ये गुलाम था अलाउद्दीन का। बिल्ड अलाई दरवाज़ा एंड हजार सुतन। तो अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा और हजार सुतन भी बनवाया। एबॉलिश्ड इक्ता सिस्टम जो इल्तुमिश ने स्टार्ट किया था उसे इसने ख़त्म कर दिया। फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। और ये दिल्ली का पहला टर्किश सुल्तान था जिसने धर्म को और राजनीति को अलग अलग रखा। इसका कहना था किंगशिप नोज नो किनशिप, मतलब जब कोई राजा के पद में होता है तो उसके लिए कोई रिश्तेदारी नहीं मानता है वो, ठीक है, वो सबको समान देखता है और फिर रिश्तेदारी नहीं होती है। रिफ्यूज़ द खलीफ अथॉरिटी। उस टाइम जो बगदाद के गुरु होते थे, धर्म गुरु, उनकी जो पावर थी अथॉरिटी को मानने से इसने इनकार कर दिया। इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा। तो ये दाग की हॉर्सेस को ब्रांड किया जाता था और चेहरा ये डिस्क्रिप्टिव रोल जो सोल्जर्स का था ये किसने स्टार्ट किया? ये भी अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन ने काफ़ी काम किया दिल्ली में जब वो सुल्तान बना। तो खिलजी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे खुसरो खान, ठीक है। तो खिलजी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था खुसरो खान। तो आपको फाउंडर और किसी भी डायनेस्टी के फाउंडर और लास्ट रूलर जो है याद होने चाहिए। खिलजी डायनेस्टी के बाद जो थर्ड डायनेस्टी आई दिल्ली सल्तनत में वो थी तुगलक डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड रहेगा 1320 टू 1414। गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 तक रहा। इसने क्या किया? खिलजी का जो लास्ट रूलर था, अभी हमने पढ़ा खुसरो खान, उसको मार के ये गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी बनाई। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद एक सिटी बनाई, कौन सी ईयर में? 1321 में। सक्सीडेड बाय हिज सन मोहम्मद बिन तुगलक। और इसको किसने जीता या कौन अगला राजा बना? इसी का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड रहेगा 1325 to 51. Only Delhi Sultan received literary and religious education. तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ही एक ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जिसे काफ़ी ज्ञान था, हर तरह का ज्ञान था, मतलब ये पढ़ा लिखा भी था और धार्मिक ज्ञान भी इसको था. अ न्यू डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, दीवान ए कोही. इसने क्या किया कि एग्रीकल्चर के लिए एक नई डिपार्टमेंट बनाई जिसका नाम रखा दीवान ए कोही. एग्रीकल्चर लोन तकाबी वर ग्रांटेड. और इसके समय में इसने क्या किया, एग्रीकल्चर के लिए लोन्स भी प्रोवाइड करवाए जिसे उस समय तकाबी कहा जाता था. मतलब एग्रीकल्चर के लिए इसने काफ़ी मेजर्स लिए. 100 ऑफ वेल्स वर डग फॉर फेमिन. ठीक है, सूखे के लिए इसने हजारों कुएं भी खुदवाए. Moroccan traveller Ibn Battuta came to Delhi in 1334 and acted as Qazi for 8 years. मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में मोरक्को से एक यात्री आया, इब्न बतूता. ठीक है, इब्न बतूता आया दिल्ली में 1334 में और इसने 8 साल तक वो उसका काजी बना रहा. Completed his book सफ़रनामा रिहला इन अरेबिक लैंग्वेज. तो इब्न बतूता ने इस समय एक किताब भी लिखी, सफ़रनामा या रिहला अरेबिक लैंग्वेज में. डाइड इन थट्टा. तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हो गई, थट्टा में. मोहम्मद बिन तुगलक का जो भाई था फिरोज शाह तुगलक, अब वो राजा बना. कंस्ट्रक्टेड बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनल्स. तो नहरों का एक काफ़ी बड़ा जाल जिसे आप, तो वो किसने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने. तो काफ़ी नहरें बनाई इसने. लेवी इरिगेशन टैक्स हक ए शर्ब. तो अब इतने नहरों की फैसिलिटी वगैरह, पानी की फैसिलिटी दी तो इसने इसमें जो है सिंचाई का टैक्स भी लगा दिया जिसे हक ए शर्ब के नाम से जाना गया. मेड इक्तदारी सिस्टम हेरिडेटरी. तो इक्तदारी जो सिस्टम थी उसने पुश्त दर पुश्त कर दिया. ठीक है. रिपेयर्ड कुतुब मीनार एंड कंस्ट्रक्टेड 5th एंड लास्ट स्टोरी. तो इसने क्या किया, बिजली गिरने से कुतुब मीनार जो थोड़ा टूट गया था तो इसने वो ठीक करवाया और उसकी 5th और लास्ट स्टोरी भी बनाई. ठीक है, कुतुब मीनार की. रोट हिज ऑटोबायोग्राफी फुतुहत ए फिरोज शाही. तो फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा लिखी फुतुहत ए फिरोज शाही के नाम से. फॉर्म दीवान ए खैरात एंड दारुल उल शाफा एट दिल्ली. तो इसने क्या किया, दीवान ए खैरात एक डिपार्टमेंट बनाया जिसमें वो गरीब लड़कियों की शादी वगैरह करवाता था, हेल्प करता था. और दारुल उफ शाफा जो हॉस्पिटल था वो उसने कहाँ बनवाया, दिल्ली में. Built capital फिरोज़ाबाद and to beautify brought 2 अशोका pillars. ठीक है, उसने अपनी कैपिटल बनाई फिरोज़ाबाद में और उसे सुंदर बनाने के लिए उसने 2 अशोक के स्तंभ लेके आया, पिलर्स लेके आया. कहाँ से, तोपारा इन अम्बाला, अम्बाला के तोपारा से एक पिलर वहाँ से लाया और दूसरा मेरठ से लाया. तो अपनी राजधानी फिरोज़ाबाद को सुंदर बनाने के लिए अशोक के पिलर्स कौन लाया, ये लाया फिरोज शाह. वॉज फॉन्ड ऑफ स्लेव एंड डिपार्टमेंट कॉल दीवाने बंदरगाह. तो इसको जो था गुलामों का काफ़ी शौक़ था तो इसने एक डिपार्टमेंट ही बना लिया, दीवाने बंदरगाह. नोन फॉर टेम्पल ब्रेकिंग. अब इसको जाना जाता था कि ये मंदिरों को काफ़ी तोड़ता है. ठीक है, ने काफ़ी मंदिर तोड़े. इसने जगन्नाथपुरी टेम्पल और ज्वालामुखी टेम्पल तोड़ा था. ठीक है, इसको ख़त्म किया था. जगन्नाथपुरी टेम्पल और ज्वालामुखी टेम्पल को इसने नष्ट किया था. अब जो डायनेस्टी आई वो थी सैयद डायनेस्टी. अब सैयद डायनेस्टी से पहले क्या हुआ कि तैमूर ने आक्रमण किया
1398 to 99 में, ठीक है। तो तैमूर ने क्या किया, तैमूर जो था वो था एक टर्किश चीफ था, ठीक है, तुर्की का एक चीफ था, उसने आक्रमण कर दिया इंडिया पे। तब तुगलक का लास्ट जो रूलर था मोहम्मद शाह तुगलक, उसका टाइम पीरियड था। तो तैमूर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो आक्रमणकारी होते थे ये यहाँ रहने में इंटरेस्टेड नहीं होते थे, सिर्फ लूटपाट करने आते थे। तो तैमूर ने भी ऐसा ही किया। मोहम्मद शाह तुगलक के समय इसने अटैक किया और लूट का जितना भी सामान था वो ले जाके वो अपने देश चला गया। तो इसने एक नॉमिनी रख दिया कि पंजाब में, अब ये पंजाब में अटैक किया इसने, तो पंजाब में उसने रूल करने के लिए अपना एक नॉमिनी रख दिया, वो था खिज़र खान, ठीक है, नॉमिनी ऑफ तैमूर, ठीक है, तैमूर का नॉमिनी था। टेकन टाइटल रायत ए आला, तो रायत ए आला किसने टाइटल लिया था, ये लिया था खिज़र खान ने। डायनेस्टी रिमेन फॉर 37 ईयर, और ये डायनेस्टी जो थी सैयद डायनेस्टी, वो 37 ईयर्स तक इसने राज किया। दिल्ली डायनेस्टी की अब जो ये लास्ट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की, वो थी लोधी डायनेस्टी, ठीक है। ये पहले अफ़गान्स थे, अफ़गान्स की डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी। तो इसमें जो पहला रूलर था वो हुआ बहलोल लोधी, जिसका टाइम पीरियड था 1451 to 1489। इस्टेब्लिश हिमसेल्फ इन पंजाब आफ्टर इन्वेजन तैमूर, तो इसने खुद की डायनेस्टी बनाई जब तैमूर आक्रमण करके गया, तो इसने अपनी डायनेस्टी बनाई पंजाब में। लॉन्गेस्ट सर्विंग किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो ये सबसे ज़्यादा देर तक ये सुल्तान रहा दिल्ली सल्तनत में, कौन, बहलोल लोधी, ठीक है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। अगला है सिकंदर लोधी, जिसका टाइम पीरियड है 1489 to 1517। इसका असल में नाम था निज़ाम खान, ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड गज ए सिकंदरी लैंड मेजरमेंट यूनिट, तो सिकंदर लोधी ने ही ये गज ए सिकंदरी जो इसको नापने के लिए, ज़मीन नापने के लिए जो एक यूनिट है, ये किसने इंट्रोड्यूस की थी, गज ए सिकंदरी सिकंदर लोधी ने। In 1504 founded city of Agra and made capital in 1506। तो सिकंदर ने ही आगरा सिटी बनवाया 1504 में, और इसी को इसने कैपिटल बना दिया 1506 में। उसके बाद नोन फॉर ब्रेकिंग टेम्पल्स, ब्रोक आइडल ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल कांगड़ा, तो इसको भी, ये भी काफ़ी मंदिर तोड़ने के लिए फेमस था, ठीक है, मंदिरों को नष्ट करते थे ये। और इसने मूर्ति, ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति भी तोड़ी थी जो कांगड़ा में है, ठीक है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। रोट वर्सेस इन पर्शियन अंडर द पेन नेम गुलरुखी, और इसने काफ़ी पर्शियन में पोइम्स वगैरह लिखा है, किस अलग नाम से, गुलरुखी नाम से, ठीक है, अपने ही नाम से नहीं, एक पेन नेम के नाम से, गुलरुखी नाम से इसने काफ़ी पोइम्स वगैरह लिखे हैं पर्शियन में। बिल्ड मौत की मस्जिद एंड रिपेयर कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार को भी इसने रिपेयर किया है और इसने बनवाया था मौत की मस्जिद। अब लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था इब्राहिम लोधी, लास्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली का भी लास्ट सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोधी, और लोधी डायनेस्टी का भी लास्ट जो राजा था वो था इब्राहिम लोधी। वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय बाबर इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। अब किसकी एंट्री हुई, बाबर की, ठीक है, बाबर ने इसको हराया, इब्राहिम लोधी को, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, कब, 1526 में। और इस बाबर को
इनवाइट किसने किया था? दौलत खान लोधी ने, जो गवर्नर था पंजाब का, उसने इसको इनवाइट किया था बाबर को कि आप आइए और इस इब्राहिम लोधी को हराइए। ठीक है, इन्वाइटेड बाबर टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी से जो थे वो आगे पीछे के रूलर्स इतने तंग आ चुके थे कि इन्होंने बाबर को बुलाया कि आप आओ और इस इब्राहिम लोधी से हमें छुटकारा दिलवाओ। तो इसको इनवाइट किसने किया था बाबर को? दौलत खान लोधी ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थोड़ा टॉपिक बड़ा था पर चलो हो गया फिनिश, तो इतना वैसे काफ़ी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।